जय हिंद साथियों। आइए आप सभी लोगों का SSP@लर्निंग ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS और हवलदार के धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा जिससे आप इसका सही से फ़ायदा उठा सकें। तो कहना है, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुदा पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पे है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो इसी के साथ आइए हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन का स्टार्ट किया जाए। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर इसको नोट करते भी रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? वेदांता कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। वेदांता कॉलेज की बात किया जाए तो वेदांता कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 ईस्वी में किया था। 1825 ईस्वी में किया था। इन्होंने 1820 ईस्वी में फ्रेसिस्ट ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना किया था और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था और 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। 1828 ईस्वी में इन्होंने एक काम और किया था जो सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। जिसकी बदौलत 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन की सभी बातें समझ में आई होंगी और इसको आप लोग को वीडियो को रोक के नोट भी कर लिए होंगे। और एक क्वेश्चन और छूट रहा है, इन्हें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था इनको राजा की उपाधि। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके अदर ऑप्शन की बात कर लिया जाए, अगर इसके अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो महागोविंद रानाडे हैं जो इन्होंने 1891 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो इन्होंने होम एंड द वर्ड एंड गीतांजलि नामक 2 पत्रिकाओं का इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है भैया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी से होता है। तिलक इसी दिन 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन भी हो गया था। लाला लाजपत राय द्वारा विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई की गई। विधान परिषद का बहिष्कार किया गया एवं असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए गए। जिसके विधान परिषद का बहिष्कार करने का विरोध किसने किया? तो CR दास जो हैं, CR दास पहले इसका विरोध किया, उसके बाद में इनका समर्थन भी किया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था?
अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय लिनलिथगो था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उत्तर प्रदेश लेखपाल में पूछा जा चुका क्वेश्चन है लिनलिथगो के बारे में। तो इसके जीवन काल के बारे में बात कर लिया जाए तो 1936 से 1943 ईस्वी में ये वायसराय रहे इंडिया के। अगस्त प्रस्ताव, अगर अगस्त प्रस्ताव के बात किया जाए तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया। 8 अगस्त 1940 को लाया गया। 8 अगस्त 1940 में 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। इसकी मुख्य बातें थे कि इसकी मुख्य बात थी भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी? सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और इन सब बातों को कांग्रेस के द्वारा ठुकरा दिया गया। ठीक है भैया, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी? राष्ट्रकूटों की भाषा क्या थी? तो राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी। क्या थी? कन्नड़ थी। और तमिल क्या है? शास्त्रीय भाषा है। जो सबसे पुरानी भाषा क्या है? तमिल है। ठीक है। राष्ट्रकूट की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दुंती दुर्ग के द्वारा। दुंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट दुंती दुर्ग के द्वारा किया गया था स्थापना। राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्णदेव फर्स्ट जो है क्या किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए भैया। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, ना कि 261 ईस्वी। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग का युद्ध अशोक कि 8वें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद हुआ था। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। 1837 ईस्वी की बात किया जाए, 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसका अभिलेख जो पढ़ा गया अशोक का, तो किसके द्वारा पहले पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? क्या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या कॉमन बेसिक ऑपरेटिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉमन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसे पहली बार 1960 ईस्वी में बनाया गया था। यह व्यवसाय उन्मूलन अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? 150वीं, 160वीं, 171वीं, 181वीं। तो
12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 160वीं जयंती मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें विवेकानंद की उपाधि किसे दिया? तो खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह द्वारा इन्हें क्या दिया गया? विवेकानंद नाम दिया गया। इन्होंने वेदांत और योग दर्शन के बारे में बताया है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में भाषण दिया गया और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है भैया, क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुपातिक अंतराल क्या है? गुजरात से, अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के अनुपातिक अंतराल की बात किया जाए तो कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। ठीक है, एक देशांतर में क्या बोलते हैं, सॉरी, 2 देशांतरों के बीच का अंतराल क्या होता है? 2 देशांतरों के बीच का अंतराल होता है 2 देशांतरों के बीच का अंतराल होता है 4 मिनट। क्या होता है? 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट और 2 देशांतरों के बीच की औसत कितनी दूरी होती है? 4 मिनट होती है। तो यह कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये इसके बीच में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की लास्ट बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? सहायता अनुदान प्राप्त किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने फरवरी 2023 में 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ किया था? तो यह कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया था। ये कौन से नंबर का है? 68वें नंबर का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलिंद पनाहो क्या है? मलिंद पनाहो बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है और बौद्ध पाठ है। तो मलिंद पनाहो क्या है? एक बौद्ध पाठ है। ठीक है, बौद्ध पाठ। इंडो ग्रीक शासक मिंडेर योम
बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है भैया। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग इसको कृपया नोट करते रहिए। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? राजनैतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और धार्मिक अधिकार है। तो इसका ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। बात किया जाए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार की प्रथम मांग किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इसकी लिखित मांग 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, फिर 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे वहां पर? कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बात किया जाए मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं और इसको कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। इसको कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, तो क्या क्या है 6? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, क्या? समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। 25 से 28 है। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात किया जाए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात किया जाए तो 29 और 30 में है। 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों की बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों की अधिकार के बारे में बात किया गया है, जिसे आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा। ठीक है, तो और जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है? जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में है? जीवन का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में है। ठीक, इसमें है 21 में। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। और हाँ, एक बात और, ये किस भाग में स्थित है? ये भाग 3 में है। ठीक, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। किसमें पूछा गया है? एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। इसके कितने अध्यक्ष थे? 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, पंचशील। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन
पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन था? पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में भारत चीन के औपचारिक संधि में पंचशील सिद्धांतों को दिया गया था। तो पहला क्या था? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान करना है। दूसरा क्या है? अनाक्रमण, मतलब आक्रमण नहीं करना है। तीसरा क्या है? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ करना है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करना है। ठीक है, शांतिपूर्वक रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से। तो ये है, इसका संविधान संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। अगर बात किया जाए नगरीय स्थानीय सरकारों के, ये किस भाग में है? 9A में है। किस में है? 9A में है। अनुसूची है, अनुसूची 12 में, अनुसूची 12 में। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। तो इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? वो झारखंड नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा राज्य नहीं है? झारखंड नहीं है। किस किस राज्य से होकर जाता है? तो उत्तर प्रदेश से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, छत्तीसगढ़ से जाता है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से जाता है। ठीक है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? किस साइल पे पाया जाता है? गोंडवाना साइल पे पाया जाता है, गुरु शिखर पे पाया जाता है, या अंगारा साइल पे पाया जाता है? इनमें से कोई में से नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना साइल। गोंडवाना साइल पे क्या पाया जाता है? कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यरलुंग जंगवो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगवो नदी को भारत में पद्मा नाम से जाना जाता है, कि तीस्ता नाम से जाना जाता है, जिया भेरली नाम से जाना जाता है, कि ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगवो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? रूपकुंड झील अभी हम शॉर्ट वीडियो में बताए थे। रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे सभी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा, और जो भी कमियां हैं उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सभी वीडियो का सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपकुंड। इसे रहस्य क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रहस्यमयी झील। यहाँ पर क्या होता है? एक प्रकार के हिम झील का उदाहरण है। इसकी एक विशेषता क्या है? ये हिम झील का उदाहरण है, यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और ये पेट्रोलॉजी जियोलॉजी की एक शाखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साइंस, तारों की टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कारण है इसका? वायुमंडलीय अपवर्तन है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या प्रकाश का परिक्षेपण है, या वायुमंडल परावर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है, या इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ओम, 10⁻³ ओम। ठीक है, जहाजों में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो जहाजों में किससे समय मापा जाता है? क्रोनोमीटर से मापा जाता है। जहाजों में किससे मापा जाता है? क्रोनोमीटर से। ठीक है, ये क्रोनोमीटर हमें क्या सूचित करता है? देशांतर रेखाओं को सूचित करता है। तो उसी हिसाब से अगर देशांतर रेखाएं पता चल जाएगी किस डिग्री पर है, तो हम लोग उसका टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाओ भैया। व्यापार नीति शामिल है, व्यापार नीति शामिल है आयात निर्यात नीति पर, लाइसेंसिंग नीति पर, विदेशी मुद्रा नीति पर और भुगतान नीति पर। तो है आयात निर्यात नीति पर। विदेशी नीति किस पे शामिल होती है? आयात निर्यात नीति पर शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। 10 जनवरी 1920 को यूएन सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएन सभा द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, जिससे आप लोगों को सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकें। चलिए ठीक है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।